बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ के बारे में। काफ़ी बच्चे एमसीक्यूज़ के बारे में परेशान रहते हैं। सब्जेक्टिव में तो उनके हमेशा फुल आ जाते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ में अक्सर नंबर उनके कट जाते हैं। तो कुछ यहाँ पर ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपके एमसीक्यूज़ में कम से कम नंबर से कट सकते हैं। अब उनको बताने से पहले देखिए, काफ़ी बच्चे हमसे पूछते हैं कि एमसीक्यूज़ हम कहाँ से प्रिपेयर करें। तो देखिए, कोई जो हमारे पास बोर्ड है वो कोई बुक रिकमेंड नहीं करता एमसीक्यूज़ की प्रेपरेशन के लिए। तो फिर हम कैसे प्रेपरेशन करें? तो देखिए, अगर सबसे पहले आपने करने हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन 44 नंबर के होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद आपने करने हैं न्यूमेरिकल्स के बाद आपने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे, तो एमसीक्यूज़ बाहर से थोड़ी बनने हैं, उन्हीं चैप्टर्स के उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से ही तो वो एमसीक्यूज़ बनेंगे। तो सबसे पहले वो करें। उसके बाद जो है वो कोई सी 2 की बुक्स आप ले लें कि जिसमें हर चैप्टर्स के मैक्सिमम एमसीक्यूज़ दिए हुए हों, तो उसकी खुद से प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसके बाद खुद से उनके जवाब, उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करें। उसके बाद देखें कि कौन कौन सा नहीं मिला, उस पर टिक कर लें। फिर वो बुक से ढूंढें या लास्ट में आंसर दिए होते हैं तो वो आप करें। यानी कि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आपके उतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ बेहतर से बेहतर होते जाएंगे और इसका कटने का चांस कम से कम होगा। अब बात करते हैं कि अगर एमसीक्यूज़ आपको एग्जाम्स में भूल जाएं या ना समझ आ रही हो कि हम कौन सा ऑप्शन लगाएं, यानी आपको ना आता हो, तो फिर आप उसको किस तरह से सॉल्व करें। ठीक है, तो देखिए एमसीक्यूज़ जो हमारे पास एग्जाम्स आते हैं वो कितने हैं? 17 आते हैं। और इसके लिए जो हमें टाइम दिया जाता है वो 20 मिनट्स होते हैं, यानी 20 मिनट्स में हमने इसको कवर करना होता है। अब एक और आजकल वो फिनोमेना से चला हुआ है कि इस तरह के सर्कल्स होते हैं और इसको हमने क्या करना होता है? फिल करना होता है। तो कोशिश करें कि मार्कर, जो मोटा मार्कर होता है, वो लाजमी लेकर जाएं। तो इसको भी बताएंगे किस तरह से सॉल्व करना है, कि पहले डॉट लगाने हैं या किस तरह से फिल करना है वो चीज़। तो 17 एमसीक्यूज़ हैं। 17 एमसीक्यूज़ में सबसे पहले एक वही पुराना ट्रिक्स, उसके बाद नई ट्रिक्स पे आते हैं। वही पुराना ट्रिक्स कि सबसे पहले जो आपको आते हैं बिल्कुल ठीक है, वो जल्दी से आपने टिक कर लेने हैं, जल्दी से आपने टिक कर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल 17 में से आपको 10 आते हैं, भाई 10 तो आते ही होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको 10 आते हैं, तो 10 आपने लगा के और साथ में यहाँ पर डॉट लगा देना। इनको फिल नहीं करना, मतलब डॉट लगा देना है। ठीक है, किसी भी एक में डॉट साथ लगाते जाना है। ठीक है, जो जो उसका आंसर हो। अब डॉट लग गया, 10 हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो टाइम बच गया, ये 10 हमने जो लगाए हैं, ठीक है, बगैर सोचे, क्योंकि ये हमें आते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन पे 3 या 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, 3 या हद हुई 5 मिनट कर लें। तो पीछे कितने मिनट्स बच के? पीछे हमारे पास जो मिनट्स बच के वो तकरीबन 20 मिनट्स थे। 20 में से 15 मिनट बच के, 15 मिनट्स रिमेनिंग हमारे पास बच के। अब 15 मिनट्स को किस तरह से यूटिलाइज करें? रहे हमारे पास एमसीक्यूज़ के 7। अब 7 में से फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं, जैसे कोई ये हमारे पास एमसीक्यूज़ है और इसका ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी ऑप्शन है। तो आपको कुछ नहीं पता कि इनमें से कौन सा आंसर ठीक है। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले एलिमिनेट करने का काम करना है कि कौन सा ऐसा आंसर है जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, कौन सा ऐसा आंसर है जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल डी कोई ऑप्शन है, भाई आपको ये 100% छोड़ा है, भाई अगर इनमें से ये डी वाला ऑप्शन है जो कभी भी हो ही नहीं सकता इसका आंसर, तो उसको एलिमिनेट कर दें। अब कोई और आपको नहीं मिल रहा कि अब हम किसको एलिमिनेट करें? भाई ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक सा होता है कि देखिए, ये भी रिसर्च से ये एक बात आई है कि जो ज़्यादातर जो ऑप्शन ए और डी होता है, ये एमसीक्यूज़ का आंसर नहीं होता। ऑप्शन ए और डी जो होता है ये बहुत कम करेक्ट आंसर होता है। तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं? आपने क्या करना है? ए को एलिमिनेट कर देना है और बी और सी में से सोचना है कि कौन सा है। और ज़्यादातर जो ऑप्शन होते हैं वो बी वाले होते हैं, ज़्यादातर जो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, लेकिन आपने फिर भी इसको सोचना है एक दफ़ा। और दूसरी चीज़ ये है कि एलिमिनेट, जो मैंने पहले बताया था, कोशिश करें कि 2 आप एलिमिनेट कर लें। मतलब 4 ऑप्शन होते हैं तो 4 में से 2 तो ऐसे कंफर्म होते हैं जो हमें पता होता है कि भाई ये इसका आंसर नहीं हो सकता, तो बाकी फिर 2 ही बच जाते हैं। तो फिर 2 में से जो भी आपको सूटेबल लगे, सूटेबल नहीं, इसमें एक और भी ट्रिक होता है, तुक्का ज़ाहिर लगा रहे हैं। तो देखें, जिस पे आपकी पहली नज़र मानती है ना, मतलब पहली नज़र जैसे मैंने एमसीक्यूज़ देखा और मैंने इसको पढ़ा, मैंने कहा यार इसका ये आंसर हो सकता है, तो बस आपने वही लगाना है। क्योंकि जब दूसरे 2-3 को आप सोचेंगे तो कंफ्यूज होंगे,
अक्सर जो पहली नज़र में आंसर क्लिक करता है ना, अक्सर वही करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि वही आपने लगाना है। ठीक है, तो इसी तरह जो है वही 2 एलिमिनेट कर दिए, ये 2 बच गए, इनमें से आपने जो भाई इन दोनों में मुझे ये पहले सबसे पहले क्लिक हुआ था सी या बी, तो आपने बस वही लगाना है। तो ये एक सोचने का माइंड होता है कि हम किस तरह से सोच के इसको लगाएं। अब एक और इसमें आता है कि कहीं क्वेश्चन होता है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ये हमारे पास अक्सर ऑप्शन आता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होने के आप समझ लें कि 70 से 80% चांस होते हैं कि एमसीक्यूज में यही आंसर हो, क्योंकि जब बोथ ए एंड बी देते थे इसका मतलब है ए और बी आंसर वो दोनों मिला के वो कह रहे हैं कि ये बोथ ए एंड बी ये आंसर हो सकता है। तो 70 से 80% चांस हो जाए कि यही हो। तो जहां पर भी आप देखें बोथ ए एंड बी है उसको कोशिश करें कि एंड पे करें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम पहले ऑप्शन पढ़ा ए, फिर हमने पढ़ा बी, फिर सी पढ़ा और डी ए एंड बी वाला पढ़ते ही नहीं है, बोथ ए एंड बी वाला। तो हम ए पे क्या करते हैं एकदम से टिक लगाकर और नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चले जाते हैं और आगे देखते ही नहीं है कि भाई इसका ऑप्शन बी भी हो सकता है। तो अगर ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है तो डी में उसने बोथ ए एंड बी भी तो दिया हुआ है, तो इसमें हम क्यों ना टिक लगाएं। सही है, तो इस पे लाजमी सोचना है, जहां पर भी बोथ ए एंड बी आए तो इसको एक दफा लाजमी सोचना है। और एक और आता है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ये भी हमारे पास 60 से 70% चांसेस होते हैं कि ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो, ऑल ऑफ दीज वाला। तो जहां भी ऑल ऑफ दीज हो इस पे भी एक दफा लाजमी सोचना है। कई दफा हम कहते हैं ए ऑप्शन टिक लगाया बात खत्म, भाई बी और सी तो देखो ये भी तो हो सकते हैं, और डी पे उसने लिखा हुआ ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपने याद रखने हैं। अब इसके अलावा कौन सा ट्रिक हो सकता है? ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि जो आपको पहली नज़र में क्लिक कर जाए, मतलब कोई आपको नहीं आता, तुक्का आपने लगाना है, तो तुक्के में जो पहली नज़र में क्लिक करे कोशिश करें कि वो लगाया करे। 70 से 80% चांसेस होते हैं कि वो बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होता है तो एकदम से, फिर लेकिन दूसरे 2-3 पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपने याद रखने हैं एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। तो आई थिंक 15 मिनट में 7 एमसीक्यूज़ को सोचने के लिए इनफ टाइम होता है। और कोशिश, और हाँ एक और चीज़, जो न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज़ होते हैं वो भी लास्ट पे करें। बेशक आपको आते हैं लेकिन फिर भी लास्ट पे करें। और अगर बहुत ज़्यादा लेंथी न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज़ है तो उसको बिल्कुल लास्ट पे करें। ठीक है, क्योंकि कई बार हम उसको सोचते रहते हैं ये ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा, इतने में टाइम खत्म हो जाता है और 5-6 एमसीक्यूज़ पड़े होते हैं। तो जो बहुत लेंथी न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज़ होता है वो भी लास्ट पर करें। तो ये थोड़ी सी बातें थी एमसीक्यूज़ से रिलेटेड। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।